डाइसेकेराइड के बारे में बात करेंगे। डाइसेकेराइड है क्या? डाइसेकेराइड किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि डाइसेकेराइड आर कार्बोहाइड्रेट। डाइसेकेराइड क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि मेड अप ऑफ टू मोनोसेकेराइड। ये बने किससे होते हैं? दो मोनोसेकेराइड से बने होते हैं, यानी दो सिंपल शुगर से मिलके बने होते हैं। अनटिल जॉइंट, ये क्या होते हैं? जॉइंट होते हैं टुगेदर बाय अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये किससे ज्वाइंट होते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं। अब हम बात करेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड यानी आप समझ रहे होंगे बॉन्ड होता है, जिस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसी तरह से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। और इस ग्लाइकोसाइडिक का मतलब होता है कि एक शुगर मॉलिक्यूल से दूसरे ग्रुप से जुड़ा होता है। शुगर मॉलिक्यूल, खास तौर पे शुगर मॉलिक्यूल से यदि दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ रहा है तो उसे हम बोलते हैं, उस बॉन्ड को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बोलेंगे। दे आर हाइड्रोलाइज्ड इनटू टू मोनोसेकेराइड बाय स्पेसिफिक एंजाइम। ये क्या होते हैं? हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं किसके थ्रू? टू मोनोसेकेराइड बाय स्पेसिफिक एंजाइम। इसमें एक एंजाइम वर्क करता है। यदि हम बात करते हैं कि डाइसेकेराइड का जनरल फार्मूला क्या है, तो याद रखिएगा कि जनरल फार्मूला C12H22O11 है। इसको हम बोलते हैं जनरल फार्मूला ऑफ डाइसेकेराइड। याद होना चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ डाइसेकेराइड, यानी फॉर्मेशन कैसे होता है डाइसेकेराइड की। तो जैसे पहले डिस्कस किया गया था कि टू मोनोसेकेराइड्स, जो दो मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं और साथ में उसमें क्या हो जाता है? रिमूविंग होता है वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जब दो ग्लूकोज आपस में कंबाइन होते हैं तो दोनों को जोड़ा जाता है, तो उसमें से क्या होता है? रिमूव हो जाता है वाटर, यानी पानी क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। पानी का फार्मूला होता है H2O। ठीक है, ये कैसे होता है? एक प्रोसेस होता है इनको कंबाइन करने का, जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन के प्रोसेस के थ्रू करवा सकते हैं। यदि हम बात करते हैं कि जनरल रिएक्शन क्या होता है डाइसेकेराइड का, तो देखिए वन मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड इधर है, सेकेंड मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड। हमारे पास एक बनता है प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं डाइसेकेराइड, और यहाँ पे रिमूव क्या हो जाता है? पानी, यानी वाटर क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे देखेंगे कि एक मोनोसेकेराइड हमने ले लिया ग्लूकोज, दूसरा मोनोसेकेराइड हमने क्या लिया? ग्लूकोज। तो ये डाइसेकेराइड बनता है। उस डाइसेकेराइड का नाम होता है मेल्टोज, और साथ में पानी बाहर हो जाता है। कैसे होता है, चलिए हम इसको समझाते हैं आपको। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है। इसको हम कंबाइन करते हैं C6H12O6 के साथ। ठीक है, यहाँ पे एक एंजाइम काम करती है जो कि स्पेसिफिक एंजाइम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से दो हाइड्रोजन क्या होता है? यहाँ से दो हाइड्रोजन, यहाँ से क्या होता है? दो हाइड्रोजन, और यहाँ से एक हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ से क्या होते हैं? रिमूव हो जाते हैं। तो यानी H2O क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। जहाँ क्या हो जाएगा? H2O बाहर हो जाता है। अपने पास क्या बचता है? C बचता है, H बचता है, O बचता है। इसमें भी C है, H है, O है। तो हम लिखेंगे CHO। C कितना है? 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, तो 6 दूना कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 यहाँ पे है और 2 यहाँ से निकल गया, यहाँ पे कितना बचा? 10 बचा। तो 12 और 10 कितना होता है? 22 होता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, एक बचा, तो 6 5 कितना होता है? 11 होता है। इसको हम बोलते हैं क्या? मेल्टोज। क्या बोलते हैं? मेल्टोज बोलते हैं। इसी का हम दूसरा नाम देते हैं डाइसेकेराइड। और यहाँ से क्या हुआ? वाटर पहले ही रिमूव हो गया। तो एक कुछ प्रोसेस होती है डाइसेकेराइड की। हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे डाइसेकेराइड कैसे बनता है। जैसे मोनोसेकेराइड को हम बोलते हैं शुगर, सिंपल शुगर होता है। कंपोनेंट की हम बात करते हैं तो इसमें कंपोनेंट क्या होते हैं? जैसे सुक्रोज में होता है ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज, बनाता क्या है? सुक्रोज। और ये बनता है, ये दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, ये किस तरह से बनता है। लैक्टोज में क्या होता है? ग्लूकोज होता है प्लस गैलेक्टोज होता है, तो क्या बन जाता है? लैक्टोज बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक पार्ट होता है किसका?
जो गैलेक्टोज है, एक पार्ट किसका है, लैक्टोज का। ठीक है। मेल्टोज कैसे बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, जैसे कभी हमने आपको एग्जाम्पल में बताया था रिएक्शन में, जस्ट विथिन अ सेकेंड। ठीक है, वो क्या था, एग्जाम्पल था कि बना क्या, डाइसेकेराइड। ये हमारे जितने भी सारे दिख रहे हैं ये क्या है, डाइसेकेराइड है। ये क्या है, शुगर है। शुगर को हम क्या बोलते हैं, डाइसेकेराइड कह सकते हैं इनवाल। और इसमें कंपोनेंट है, कंपाउंड क्या क्या मिला हुआ है। कुछ एग्जाम्पल इसमें हम है कि बात कर लेते हैं सुक्रोज कैसे होता है। जैसे मान लीजिए सुक्रोज का टेबलेट, ठीक है, क्या है, सुक्रोज टेबलेट है। सुक्रोज एक क्या है, शुगर वाली टेबलेट है। जैसे हम बात करते हैं कि सुक्रोज इज अ डाइसेकेराइड, सुक्रोज क्या है, एक डाइसेकेराइड है, मेड अप ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रैक्टोज। ठीक है, इसमें क्या कंबाइन होता है, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज होता है एंड वन मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रैक्टोज होता है। जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, डाइसेकेराइड। जैसे कि पहले बताया गया था, एक केमिकल फार्मूला था। हम बात करते हैं कि फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, किसका, सुक्रोज का निर्माण कैसे होता है। हम ग्लूकोज को लेते हैं, फ्रैक्टोज के साथ मिला देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, सुक्रोज बन जाता है और पानी बाहर हो जाता है। ये जो सुक्रोज है इसे हम क्या बोलते हैं, डाइसेकेराइड। सुक्रोज क्या है, डाइसेकेराइड है, याद रखिएगा। अब इसे सुक्रोज का हम हाइड्रोलिसिस प्रोसेस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस मतलब सुक्रोज में हम वाटर मिलाते हैं। कहने का मतलब फॉर्मेशन मतलब किस तरह से सुक्रोज बनता है। अब जब ये हमारा सुक्रोज बन गया तो इसमें हम पानी मिलाते हैं तो होता क्या है, जब हम इसमें पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, जैसे इसको हमने लिया, हाइड्रोलिसिस होता है, एंजाइम इसमें काम करता है सक्रेज के नाम से। क्या नाम एंजाइम वर्क करेगा, सक्रेज। जैसे हम सुक्रोज को लिया और इसमें पानी को मिलाता है, इसमें एक एंजाइम काम करती है, सक्रेज बोलते हैं इसे। तो ये क्या कर देगी, सेम उसी फॉर्म में आ जाएगा जो हमारे पास था, क्या, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। ये क्या, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टेज। इसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। इसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज, फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज। ध्यान देंगे।